हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक और ही नए वीडियो में बाबा नीम करौली की एक अद्भुत कथा के साथ। दोस्तों, बात उस समय की है जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था। उसमें द्वितीय युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। बाबा नीम करौली कोई एक गांव से गुजर रहे थे, तभी उनके पास कोई भक्त आया, उनके पाँव में गिर पड़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने में बाबा कुछ समझे नहीं। फिर वो अपने दिव्य दृष्टि से देखें तो सारा माजरा समझ में आ गया उनको। फिर उसके बाद होना क्या था, बाबा बोले ऐसा काम करो कि आज मेरा खाना आप अपने घर में बना लो, मैं आपके घर में ही खाना खाऊंगा। बोले ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। शाम हो गई, बाबा गए, खाना पीना खाए। फिर बाबा ने एक और इच्छा जताई कि ऐसा करो, आज मैं आपके घर में ही सोऊंगा। तो भक्त ने कहा जैसी आपकी इच्छा बाबा। तो एक कहा, बाबा ने कहा कि ऐसा करो, एक कंबल लाके हमें आप दे दो। बाबा कहे अनुसार दोनों पति पत्नी ने बाबा को एक कंबल लाकर दे दिया। बाबा सो गए। जब रात को 12 बजे, 12 शायद 12 बजे का टाइम हुआ, फिर दोनों पति पत्नी ने देखा क्या अचानक से जोर जोर की कराहट भरी आवाज़ आ रही है। दोनों चौंके और उठ के देखने लगे। बाबा नीम कली जोर जोर से करा रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं। कभी इधर, कभी सर पे, कभी बाएं में, हाथ इधर फेर रहे हैं। दर्द से, बहुत दर्द से चिल्ला रहे थे। दोनों दंपत्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो ये भी सोच रहे थे अगर बाबा को नींद में डिस्टर्ब किए तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो बाबा की ये दशा देख कर चुपचाप दोनों दंपत्ति बैठे देखते रह गए। धीरे धीरे सुबह हो गई, सब कुछ वैसे का वैसा हो गया। और बाबा ने कंबल मोड़ा और उस व्यक्ति से कहा कि ऐसा करो, आप इस कंबल को नदी में बहाओ। तो बाबा के अनुसार दोनों पति पत्नी गए नदी में उसको बहाने के लिए। जब घर से निकले तो उनका वज़न कुछ थोड़ा ही हल्का लग रहा था। वो जैसे नदी के नज़दीक पहुँचते गए, उनका वज़न धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे लग रहा कोई उसके अंदर कोई लौह पदार्थ हो जो धीरे धीरे उसकी वज़न में वृद्धि हो रही हो। एक एक बार तो ऐसा मन हुआ कि दोनों दंपति को देखो इसमें क्या है, आखिर माजरा क्या है जो लग रहा है जैसे कोई वज़न में हमेशा धीरे धीरे जैसे नज़दीक पहुँच रहे हैं वृद्धि होती जा रही है, वज़न बढ़ता ही जा रहा है। फिर बाबा का वचन था, संत का वचन था, कैसे टाल सकते थे। उन्होंने खोल के देखा नहीं या नदी में बहा दिया। नदी में कंबल बहा के दोनों पति पत्नी घर वापस लौटे। तो वहाँ से बाबा नीम करौली ने विदाई ली और जाते जाते कहा, आज से ठीक 1 महीने के बाद तुम्हारा बेटा सकुशल घर वापस लौट आएगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। उसके बाद ठीक 1 महीने के बाद उसका पुत्र सकुशल घर वापस लौट आया और घर में आपस में बैठ के सारे में बातें होने लगी। बातें होते थे, बेटा क्या कहता है, अपनी एक कहानी बयां करता है। कहता, बेटा माँ, जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो हमारी सेना की छोटी सी टुकड़ी थी, वो चारों ओर से घिर चुकी थी। जापान के सारे सैनिक चारों ओर से घिर चुके थे। देखते ही देखते हमारे एक एक करके सारे सैनिक मारे जा चुके थे। तो यह देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो गया। फिर दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमारे ऊपर गोलियां बरसाने लगे। लेकिन माँ, आश्चर्य की बात तो ये है कि इतनी गोलियां हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन एक भी गोली हमें छू नहीं पा रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति आके हमारी सारी गोलियों को अपने ऊपर ले रहा है। गोलियां आ रही थी, वहाँ से गोलियां चल रही थी, मेरे पास आते ही बाजू से निकल जा रही थी, यहाँ छू के निकल जा रही थी, लेकिन एक भी गोलियां मेरे को छू नहीं पा रही थी। इतना सुनकर उसके माँ बाप के आंखें में आंसू आ गए। उनको उस रात की घटना याद आ गई कि कैसे बाबा तड़प रहे थे, दर्द से करा रहे थे। वो सारा माजरा समझ गए और बेटा को रोते हुए बोले, बेटा, जिसने तुम्हें बॉर्डर पर रक्षा किया और कोई नहीं है, जो तू अदृश्य शक्ति की बात कर रहा है, वो कोई और नहीं, वो बाबा नीम करौली है। वही तुम्हारे ऊपर सारे आने वाली गोलियों को अपने ऊपर ले रहे थे। ये होती है दोस्तों संतों की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।